आज हम करेंगे एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी तक आपने क्या क्या सीखा? ट्रेडिंग बनाना सीखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा और बैलेंस शीट बनानी सीखी लास्ट चैप्टर में। अब इस चैप्टर में भी आपको यही तीनों अकाउंट बनाने हैं। आ नहीं रहा, पीछे कर दो ना। वो हो ही नहीं रहा। हो गया। वो होगा तो तब जब आप इसको थोड़ा सा ऐसे करोगे। भगवान है, देखो हो गया। हाँ। क्या रे, इसको खोलना पड़ता है यशिका। अच्छा, देखो, इसको थोड़ा सा मूव करना पड़ता है। वीडियो ऑन किया मुझे। कोई बात नहीं, अब नहीं काटती शाटती हूँ। अब तो जैसा है वैसा। तुम्हारी कोई एक वीडियो तो चली है 9th क्लास की, 3K व्यूज आए समथिंग, और 9th क्लास की ही चली है। मैं क्या होगा ना उसी नहीं, पढ़ा तो मैं ही रही हूँ पॉलिनोमियल का, बट तुम्हारे पे सही आ रखे हैं व्यूज। तो पॉलिनोमियल है ना। हाँ, पॉलिनोमियल वाला चैप्टर है। इसमें समझ ही नहीं आ रहा। बार देख रहे होंगे। नहीं, मैं थोड़ा देख रहा हूँ। मैं एक वीडियो नहीं देखा। एक महीने 2 महीने वो कर रहा था। हाँ यार, इतने मिनट कर रहा था वो। चलो, तो एडजस्टमेंट में इसमें क्या है, बनेंगे यही तीनों अकाउंट, बस इसमें कुछ एडजस्टमेंट होगी। एडजस्टमेंट कैसे होगी? एक तो क्लोजिंग स्टॉक का आपको पता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होता है, पता है ना आपको। मैं अब एडजस्टमेंट की बात करूंगी, सारे जितने भी एडजस्टमेंट होंगे उनकी क्या क्या एंट्री करनी है। सबसे पहले आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। राइटिंग को क्या हुआ? क्लोजिंग किसकी राइटिंग? आपकी क्या हो गया? इतनी अच्छी कैसे हुई? बेइज्जती। क्यों मैं फालतू में वो करे जा रहा है? अभी धीरे बोल रही हूँ इसलिए धीरे लिख रही हूँ। स्पीड में बोलोगे, स्पीड में लिखूंगी, सब समझ जाते हैं बच्चे बड़े। क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले आपका ट्रेडिंग में आएगा, क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट में जाएगा, ले बिगाड़ दी, बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड। ठीक है, मतलब हर एडजस्टमेंट की 2 जगह एंट्री होती है। ठीक है, तो एक एक करके जैसे जैसे एडजस्टमेंट आता जाएगा मैं आपको यहाँ पे करवाती जाऊंगी। एडजस्टेड परचेज के बारे में तो आपको बताया हुआ है पहले से ही। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। उस टाइम जब इनके बारे में बता रही थी मैंने कहा था याद रखना, ये लास्ट चैप्टर में आएंगे। आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू तो हो गया बट हमें अभी ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, पेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ड्यू बट नॉट पेड। इसकी एंट्री क्या करेंगे? रिलेटेड आइटम। रिलेटेड का मतलब मैं यहाँ रिलेटेड इसलिए लिख रही हूँ कि हो सकता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड हो। मान ली वेजेस आपकी ड्यू हो गए, आपने पे नहीं करी है, वेजेस में ऐड करेंगे। हो सकता है आपका कोई और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, फ्राइट हो, कैरियज हो, कुछ भी ड्यू हो सकता है, सैलरी ड्यू हो सकती है, इंश्योरेंस ड्यू हो सकता है, टैक्स ड्यू हो सकता है। ठीक है, तो जिस रिलेटेड आइटम से होगा, अब वो रिलेटेड आइटम चाहे ट्रेडिंग में हो चाहे वो P&L में हो, ट्रेडिंग आइटम में ऐड होगा। आपको कॉर्ड्स का मतलब पता है? ट्रेडिंग आइटम में ऐड होगा। ठीक है, तो एक तो आप रिलेटेड आइटम में ऐड करेंगे और दूसरी एंट्री इसकी बैलेंस शीट में, देखिए आपकी लायबिलिटी है ड्यू चीज को पे करना, है ना, तो आपकी लायबिलिटी साइड आएगा, आप इसको लायबिलिटी साइड लिखेंगे। मतलब सिर्फ इसी के अमाउंट को लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आउटस्टैंडिंग वेजेस है, वेजेस आपका 9000 दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग वेजेस आपका 500 दिया हुआ है, आपने ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में आउटस्टैंडिंग वेजेस को 500 को ऐड कर दिया, सिर्फ 500 रुपए को उठा के ले जाना है और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 लिख देना। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस का डालेंगे तो पहले से ऐड करके डालना है। हाँ, मतलब हाँ मैं बताऊंगी, मैं एक क्वेश्चन बताऊंगी पूरा, जैसे मैं कहती हूँ ना कि आप सबका तीनों का परफॉर्मा बना लीजिए, तो एक एक चीज पढ़ते जाएंगे, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट देखेंगे, साथ साथ करते चलेंगे। मुझे क्लोजिंग स्टॉक वाला समझ नहीं। क्लोजिंग स्टॉक वो वाला स्टॉक होता है जो एंडिंग का होता है। इसकी डबल एंट्री होती है, एक तो ट्रेडिंग में आप क्रेडिट साइड इसको शो करते हैं, एक बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करते हैं। इसको कहीं भी ऐड माइनस कुछ नहीं करना। ठीक है, आगे आते हैं आउटस्टैंडिंग के बाद प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड। प्रीपेड और देखिए, चाहे प्रीपेड लिखा हो चाहे आपका अनएक्सपायर्ड लिखा हो, मैनी ऑफ टाइम अनएक्सपायर्ड वर्ड आता है बट बच्चे समझ नहीं पाते हैं वो क्या है। अनएक्सपायर्ड मतलब जो एक्सपायर ना हुआ हो। मतलब कई बार क्या होता है जब हम इंश्योरेंस पेमेंट करते हैं
तो हम इंश्योरेंस एक साथ 1 साल की पे कर देते हैं। हमारा यहाँ पे मंथ कैसे शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, लेकिन हमने कोई इंश्योरेंस ऐसे पे किया है जून से लेके जून तक, तो हमने 1 अप्रैल से जून तक का पहले ही पे किया हुआ है, तो एक तरह से वो प्रीपेड है, उसको अनएक्सपायर्ड भी कहते हैं। बट नॉट येट। हाँ जी, अनएक्सपायर्ड और एक्सपेंस पेड इन एडवांस, ये तीनों में से कुछ भी आए तो आपको क्या करना है, रिलेटेड आइटम से जो भी उस आइटम से रिलेट करेगा आपको माइनस करना है। क्योंकि हम जब ये अकाउंट्स बनाते हैं हम 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का बनाते हैं, उससे ऊपर का जो भी कुछ होगा है ना, तो उसको माइनस कर देंगे। प्रीपेड वाला हमने पहले पे कर दिया, वो उससे ऊपर का है, आउटस्टैंडिंग तो उसी साल का है, इसीलिए उसको ऐड करेंगे और बैलेंस शीट में इसको एसेट साइड लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम। एक्रूड या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम, इसका मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, जो कि मैंने पहले लिख दिया था, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ड्यू तो हो गई है बट हमें रिसीव नहीं हुई है, तो आप क्या करेंगे, इसको रिलेटेड आइटम से क्या करेंगे, बोल दो, ऐड है ऐड ऐड करेंगे पक्का। और बैलेंस शीट में लाइट। ठीक, लाइबिलिटी साइड हाँ क्या ड्यू हो गई है बट रिसीव नहीं हुई है, हमारी तो है वो, एसेट साइड लिखोगे ना। अगर इसको लाइबिलिटी साइड लिख रहे हो, ये जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है, रिलेटेड आइटम से माइनस करना चाहिए या नहीं, माइनस करना चाहिए। क्यों, पता नहीं, आपने ऐड करना चाहिए, क्या समझ के बोला ये बताओ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देख रही थी। हाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देख रही थी। बेटा देखो, सिर्फ इनको रटना नहीं है ना, इनको समझना भी है। मैं बहुत आराम से समझा रही हूँ, आज बहुत लंबी वीडियो बनेगी, इनको समझना भी है। अब यहाँ पे लिखा है एक्रूड यानी कि आउटस्टैंडिंग इनकम, ड्यू बट नॉट रिसीव। ड्यू हो गई है, वो इनकम तो हमारी है ना, तो हम तो अपने रिलेटेड में, मान लीजिए मेरे को कमीशन मिलना है, मेरा ड्यू हो गया इस साल का, लेकिन मुझे मिला ही नहीं अभी तक, पर वो तो मेरा ही है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड। अपनी बात पे कायम रहा करो, आपने कुछ ना कुछ सोच समझ के बोला होगा। ओ, ऐड करेंगे और बैलेंस शीट में किस साइड लिखेंगे, एसेट एसेट साइड। ठीक है, समझ में आया। चीजों को इस तरह से करोगे तो गलतियां नहीं होंगी, अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से आएगा। अब आता है अनअर्न्ड इनकम, नंबर 5 पे है आपका अनअर्न्ड इनकम इनकम। व्हिच इज रिसीव्ड बट नॉट येट। यस, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब इसको क्या करेंगे, रिलेटेड आइटम से आपको वो मिल गया, आपको पहले से ही मिल गया है ना, आपको एडवांस में मिल गया, तो आपकी एक तो लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, और रिलेटेड आइटम्स क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो रिलेटेड आइटम से माइनस, और बैलेंस शीट में किस साइड लिखोगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ठीक है, आगे यहाँ तक का समझ में, उतारते जा रहे हो साथ साथ, नहीं उतार लो फिर, फटाक से उतारो इसको। नंबर 6 पे आपका आएगा डेप्रिशिएशन, और मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है कि डेप्रिशिएशन क्या होता है क्या मतलब डेफिनेशन पूछ रहे हो? और डेप्रिशिएशन क्या होता रिडक्शन है, इन दी बुक वैल्यू है ना, Okay, एसेट्स। तो ये हमारे लिए लॉस है या प्रॉफिट है, लॉस। लॉस है, तो लॉस है तो कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, और बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, नहीं, हाँ रुको, रिलेटेड एसेट से माइनस, रिलेटेड एसेट से माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि आपके कोई भी जब मशीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, उनकी बुक वैल्यू कम हो जाती है, समझ गए, दैट्स वाई। आगे आता है आपका डेप्रिसिएशन के बाद
Provision for doubtful debt, provision for depreciation, maintaining government. अब तेरा दूसरा अगला नंबर पे है 7 नंबर पे है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स कौन सी अमाउंट होती है जो डेब्टर हमें पेमेंट नहीं करते, वो बैड डेब्ट्स में आता है। ये हमारे लिए लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, जी हाँ, अकाउंट के डेबिट साइड। और ये बैलेंस शीट में डेब्टर से डिडक्ट होता है, वो एसेट में ही आएगा। हाँ, डेब्टर से डिडक्ट का मतलब तो समझते हैं ना, माइनस। ठीक है, बड़ी ही इजी लैंग्वेज में आपको लिखवा दे रही हूँ मैं। अब बात आती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये बेटा ये बहुत ध्यान से समझना, ये आएगा प्रॉपर तरीके से, अलग से क्वेश्चन भी बन जाता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यानी कि पीएफडीडी। अब ये पीएफडीडी क्यों बनाते हैं? ये प्रोविजन हम बनाते हैं बैड डेट से डील करने के लिए, राइट, है ना, इसलिए बनाते हैं ना। तो सबसे पहले पीएफडीडी को, अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि पीएफडीडी एक नया होता है, एक पुराना होता है। कैसे पुराना होता है? बैलेंस शीट में भी हो सकता है गिवन हो सकता है एडजस्टमेंट में भी गिवन हो। ये मुस्कुरा रही है, कुछ तो गड़बड़ है। अरे वो मैं सोच रही थी क्वेश्चन में था ना, कुछ तो करा था। मैं इसका पूरा एक बार क्वेश्चन वैसे करके समझा दूं, है ना, जब यहाँ आए हैं तो इसको हम पूरा समझा देते हैं। देखिए आपका क्या होगा, बैलेंस शीट में कुछ इस तरह दिया होगा, ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है, यहाँ आपकी लायबिलिटी, ये आपका अमाउंट, ये आपकी एसेट। ऐसा लग रहा है ना आपको बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ? यस, पता नहीं क्यों थकावट सी लग रही है, एनर्जी सी लग रही है। मिर्ची खा लो, एनर्जी रहेगी। हे भगवान, आज बर्थडे है ना, तो इससे थकावट आ रही है। 1 साल हो गए। हाँ, चुप करिए, बार बार याद दिलाओ मुझे। हाँ, तो आपका इधर दिया होगा डेब्टर। मान लीजिए डेब्टर है आपका 50,500 का, इसमें से माइनस करते हैं पीएफडीडी, क्योंकि ये प्रोविजन भी हम डेब्टर से ही बनाते हैं, 500, तो ये हमारा दिया हुआ है 50,000। और एडजस्टमेंट में आपको कैसे दिया होगा? एडजस्टमेंट में आपको लिखा होगा कि राइट ऑफ 500 रुपीज एज बैड डेब्ट्स या फिर फ्रॉम डेब्टर्स, इस तरह की लैंग्वेज यूज होगी। एंड क्रिएट 5% पीएफडीडी ऑन डेब्टर्स। और एक चीज और दी होती है, एंड क्रिएट डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स, 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर। ये मतलब इनमें से या तो कुछ एक आध चीजें कम होंगी, इससे एक आध चीज ज्यादा नहीं हो सकती। अभी तो कुछ आ सकता है इसमें नहीं, ये डेब्टर्स के लिए ही है। बैड डेब्ट्स पीएफडीडी ये इन्हीं के लिए होता है, ये एडजस्टमेंट स्पेसिफिकली डेब्टर्स के लिए होती है, ठीक है। अब आपको अपना इसको सॉल्व करते हुए करना कैसे है, तो आपको मैं यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सट्रैक्ट दिखा रही हूँ। एक्सट्रैक्ट का मतलब समझते हो, उसका एक हिस्सा, मैं पूरा नहीं दिखा रही हूँ, एक हिस्सा। और ऐसे ही मैं आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिखा रही हूँ। ये जो आपने इसमें माइनस करा है वो पुराना है नया? ये पुराना। देखो बैलेंस शीट के अंदर जो दिया हुआ है ये ओल्ड प्रोविजन होता है, और जो एडजस्टमेंट में दिया होता है वो न्यू प्रोविजन होता है, ठीक है, ये बस ध्यान रखना। अच्छा पहले बेटे समझ लो, उतारने के लिए मैं टाइम दे दूंगी, इसको समझना जरूरी है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले बैलेंस शीट में जाना है, और बैलेंस शीट में एसेट साइड डेब्टर लिखना है 50,500। बैलेंस शीट है ना, 50,000 दिया हुआ, सॉरी, है ना, पीएफडीडी को तो हटा देंगे। 50,000 का डेब्टर दिया हुआ है हमें, इसने कहा है राइट ऑफ 500 एज बैड डेब्ट्स, हमें 500 रुपए बैड डेब्ट्स के हटाने, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, पर तुम्हें तो बैलेंस
बैलेंस शीट थोड़ी ना दी होती है ट्रायल बैलेंस हो जाता है। यार। फर्स्ट क्लास का कर दी। सॉरी 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 है। नहीं मैंने बर्बाद नहीं गई, सॉरी। मैं वही सोचू यार मैं क्या बता रही हूँ तुम लोगों को आज। सॉरी 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 सॉरी। कुछ कह भी नहीं रहे। क्या कहेंगे यार, ये मारेंगे थोड़ा मुझे। ये गलती कैसे कर दी मैम आपने? टॉपिक नहीं नहीं मैं एक्चुअली टॉपिक वही है ना। उनको टॉपिक वही है, उनका बैलेंस शीट मुझे वो माइंड में आ रहा था एंड उनका वो 12th वालों का करा दिया मैंने तुम्हें। आप लोगों को तो ट्रायल बैलेंस दिया। अबे यार तुझे तो पता है, तू तो बोल सकती थी बीच में। मुझे ये तो पढ़ा हुई पढ़ रखा है ना। अरे मैं तो कंफ्यूज हो गई यार बोलना था। अरे मतलब अच्छा छोड़ो, अभी मेरे को याद आ गया। नहीं मैं तो ये करवाती रहती, तुम तो और वो करती। मैं सोच रही थी यार 11th में दो बैलेंस शीट होती ही नहीं है, मेरे को तो यहाँ क्लिक की है वाली बात। आज पता नहीं क्या है। चलिए कोई बात पढ़ा देखो। डैप्टर 50,500, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये आपका क्रेडिट साइड आएगा ट्रायल बैलेंस में क्योंकि लायबिलिटी होता है 500 और बैड डेट्स यहाँ दिया हुआ है 500। ठीक है, ये ऐसे होगा। डेप्टर दिया होगा, बैड डेट्स भी दे सकते हैं, पीएफडीडी भी दे सकते हैं और यहाँ भी इनके बारे में लिखा हो सकता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है इसमें बैलेंस शीट में। ठीक है, इसमें से आपको क्या माइनस, इसको देखो अब नाम मैं बता दूं। ये जो एक्स्ट्रा 500 बैड डेट्स के, इसको आप नाम देना फर्दर बैड डेट्स, FBD फर्दर बैड डेट्स। ठीक है, इस वाले को नाम देना ओल्ड प्रोविजन। इस वाले को क्या नाम दोगे, ओल्ड प्रोविजन। और इस वाले को जो ये नया क्रिएट कर रहे हो इसको नाम दोगे न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन। ठीक है, पता चल गया कैसे कैसे कह रही हूं मैं? नहीं पता चला? ट्रायल बैलेंस में आपको डेप्टर दिया होगा, पीएफडीडी दिया होगा, बैड डेट्स दिया होगा, डेबिट क्रेडिट साइड में दिया होगा। ठीक है, एडजस्टमेंट में हाँ वो पहले वाला मिटा देना, पहले वाला कुछ नहीं। एडजस्टमेंट में आपको राइट ऑफ 500 रुपीज ऑन बैड डेट्स, क्रिएट 5% पीएफडीडी ऑन डेप्टर एंड 2% डिस्काउंट ऑन डेप्टर के लिए प्रोविजन क्रिएट करना है। मतलब ये सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको गिवन हो भी सकती है और सारी चीजें गिवन नहीं भी हो सकती है, तो जो नहीं होंगी उसको स्किप कर देना है आपको बाद में। ठीक है, अब इसका नाम कैसे कैसे, क्योंकि यहाँ जो मैं लिखवाऊंगी वो शॉर्ट नेम में लिखवाऊंगी। एडजस्टमेंट के अंदर जो एक्स्ट्रा बैड डेट्स दिया हुआ है, ये एक्स्ट्रा बैड डेट्स है, इसको हम बोलेंगे फर्दर बैड डेट्स। ठीक है, यहाँ जो प्रोविजन क्रिएट करोगे वो है आपका, आराम से उठा के करोगे वो, उसको आप बोलोगे न्यू प्रोविजन। ठीक है, ये तो डिस्काउंट ऑन डेप्टर है, इसका कुछ नहीं है। इस वाले पीएफडीडी को ओल्ड प्रोविजन बोलोगे। ठीक, कर लो, तुम आवाज कर लो पहले। मेरा वीडियो सुनना हाँ, तो यहाँ तक का समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, ये ना वीडियो मुझे ही भेजियो, मैं इसको कट करके तब डालूंगी। बहुत कुछ हो गया इसमें आज, फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे फिर देखते हुए। हाँ, तो फिर आपको क्या करना है, डेप्टर में से सबसे पहले माइनस करेंगे फर्दर बैड डेट्स को, लेस करेंगे किसको, फर्दर बैड डेट्स को। यानी कि 500 रुपए को लेस किया, ठीक है, 50,000 आ गया। इसके ऊपर क्रिएट करेंगे पीएफडीडी, नया वाला न्यू प्रोविजन। आप इसको यहाँ न्यू प्रोविजन लिखिएगा। ठीक है, न्यू प्रोविजन कितना, 5%, किसके ऊपर, 50,000 के ऊपर। 50,000 का 5% निकालेंगे तो 1000 में यहाँ 3 0 2 कट गए, 2500। यहाँ पे 2500 माइनस करेंगे, 0 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गए 7। ये अब इसके ऊपर क्रिएट करेंगे 2% का डिस्काउंट, तो माइनस करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है उसमें डिस्काउंट है 2% का। ठीक, 2% इसके ऊपर निकालेंगे तो 2 5 10, 2 7 14 1 15, 2 चौके 8 1 9, और इसको माइनस करके यहाँ अमाउंट में लिख देंगे। 5 14 में से 9 गए 5 6 4। बात आई समझ में? थोड़ी थोड़ी
सबसे पहले आपको डाटा लिखना है ट्रायल बैलेंस से, डाटर्स में से फर्दर बैड डेट्स को माइनस करना है, फिर उस जो माइनस करके अमाउंट आएगी उसी पे आपको न्यू प्रोविजन क्रिएट करना है, मतलब निकालना है 5%, जो आएगा उसको माइनस करना है और फिर इस पे डिस्काउंट निकाल के इसी पे डिस्काउंट निकाल के माइनस करके यहाँ अमाउंट लिखना है। सारा एडजस्टमेंट वाला आएगा। तो ओल्ड पीडीडी का क्या उनका भी इसमें काम होगा। अगर ओल्ड डिस्काउंट नहीं दिया तो छोड़ दो, फिर 47,500। फर्दर बैड डेट्स नहीं दिया तो इसको हटा दो, डायरेक्टली इसके ऊपर 5%। उनका भी इसमें काम होगा। अगर ओल्ड डिस्काउंट नहीं दिया तो छोड़ दो, फिर 47,500। फर्दर बैड डेट्स नहीं दिया तो इसको हटा दो, डायरेक्टली इसके ऊपर 5% क्रिएट कर दो। बात आगे समझ में? तो न्यू वाले का सारा बैलेंस शीट में होगा। बैलेंस शीट में हमने ये एफबीडी, न्यू प्रोविजन, डिस्काउंट की अमाउंट भी निकाल ली। अब आ जाएंगे हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे बैड डेट्स, जो कि आपका ये दिया हुआ है 500। इसमें ऐड करोगे फर्दर बैड डेट्स 500 रुपए, 1000 हो गया। इसमें ऐड करोगे ओल्ड प्रोविजन जो कि 500 रुपए दिया हुआ है, और इसमें से माइनस करोगे न्यू प्रोविजन जो कि 2500 है। भाई ज्यादा हो गया है ना? तो आपको क्या करना है, न्यू प्रोविजन को यहां से हटा के 1500 यहाँ पे डायरेक्टली लिख देना और न्यू प्रोविजन को यहाँ लिख देना बाय न्यू प्रोविजन 2500। आप चाहें तो यही तरीका अपना सकते हैं। बैड डेट्स को ऐड करो, फर्दर बैड डेट्स को ऐड करो, ओल्ड प्रोविजन को ऐड करो, अमाउंट यहाँ लिख दो, न्यू प्रोविजन जो आए यहाँ लिख दो, चाहे ज्यादा हो चाहे कम, बाय पीएफडीडी न्यू प्रोविजन। ठीक है, न्यू प्रोविजन मैं किसके लिए यूज कर रही हूँ? न्यू पीएफडीडी के लिए। ठीक है, अब बात आती है जो डिस्काउंट है 950 रुपए का, तो ये आप अलग से लिख दीजिए बाय डिस्काउंट ऑन डेटर्स 950। ये आपका पूरा डैप्टर का सीन है। मैम आपने ओल्ड प्रोविजन को बैलेंस शीट में दिखाया? ओल्ड प्रोविजन बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में गिवन है आपका, है ना। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। जो एडजस्टमेंट में होता है ना वो हम बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस, ये सारी चीजें हैं, इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मेरे को और आपको बताना चाहिए इसमें। ठीक, अभी भी इसमें कुछ समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा हुआ सिचुएशन वही आ गई जो वैसे भी हुई होती है। उतार रहे हो?